केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हो रखा है। मैंने अपनी याचिका में कहा है कि 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण एक राष्ट्रीय समस्या है। धर्मांतरण किसी एक राज्य में नहीं हो रहा है बल्कि पूरे देश में हो रहा है। इसलिए धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्रीय स्तर पर कानून की आवश्यकता है। मैंने यह भी कहा है कि धर्मांतरण अपने आप में यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन राष्ट्र की इसमें राष्ट्र की जो एनएसए कानून बना हुआ है इसमें धर्मांतरण को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए कोई भी किसी भी राज्य की पुलिस धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पर एनएसए नहीं लगा रही है। मैंने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि धर्मांतरण अपने आप में एक अनलॉफुल एक्टिविटी है और जो अनलॉफुल एक्टिविटी है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए है। लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पर यूएपीए नहीं लगा रही है क्योंकि हमने इसमें अनलॉफुल एक्टिविटी में जो अपराधों की लिस्ट है उसमें धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। हमने यह भी कहा है कि धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। मुगल यहां आए थे धर्मांतरण कराने, अंग्रेज यहां आए थे धर्मांतरण कराने। मुगलों ने आके यहां पे इस्लाम को फैलाया, अंग्रेजों ने आके यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाया और नतीजा यह हो गया कि आज की डेट में हम 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं। हिंदुस्तान के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। अगर जिले वाइज देखिए तो 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कुल 6000 तहसीलें हैं और उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 1500 तहसीलों से भी हिंदू खत्म हो गए। यानी 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए, 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। और जो पुराना वाला आईपीसी था उसमें भी वेजिंग वॉर की धारा थी, नए वाले ये जो बीएनएस बना इसमें वेजिंग वॉर की धारा है। लेकिन वेजिंग वॉर में धर्मांतरण को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए किसी भी राज्य की पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पर वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा रही है। मैंने ये भी कहा है कि जो धर्मांतरण है ये कोई एक व्यक्ति नहीं करता, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें कई लोग शामिल होते हैं और बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उससे निपटने के लिए पहली बात तो हर राज्यों के पास अपना अपना कानून है। यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसखोका है। इसके अलावा ये जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें भी ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए एक प्रावधान है। लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस वो धारा नहीं लगा रही है क्योंकि जहां ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने अपराध घोषित किया उसमें धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया है। हमने ये भी कहा है कि ये जो धर्मांतरण है ये पैसे फंडिंग होती है, इसलिए धर्मांतरण कराया जाता है। मिशनरियों को भी फंडिंग होती है, जिहादियों की फंडिंग होती है। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग होती है, पश्चिम के देशों से एफसीआरए के जरिए फंडिंग होती है। जो इनके एनजीओ बन गए हैं उनको भी एफसीआरए के जरिए फंडिंग होती है। भारत के अंदर से फंडिंग होती है, भारत के बाहर से फंडिंग होती है। जो यहाँ ड्रग स्मगलिंग का पूरा कारोबार चलता है उससे जो पैसा आता है उससे भी धर्मांतरण कराया जाता है। जो यहाँ वक्फ के जरिए पैसे आ रहा है उससे भी धर्मांतरण कराया जा रहा है। जो चर्चेस के जरिए पैसे आ रहा है उससे भी धर्मांतरण कराया जाता है। जो मिशनरी स्कूल है, मिशनरी हॉस्पिटल है, वहाँ जो पैसा आ रहा है उससे भी धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो सरकार को धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे एनएसए लगाना चाहिए, यूएपीए लगाना चाहिए, वेजिंग वॉर की धारा लगाना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगाना चाहिए, इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाना चाहिए और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करना चाहिए, नागरिकता खत्म करना या आजीवन कारावास फांसी देना चाहिए। मैंने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि धर्मांतरण कराने वाले ये बहुत ही पावरफुल लोग हैं, सच ये बोलते नहीं है और अगर इनको पुलिस 2 डंडे मार दे तो पूरी दुनिया में हंगामा कर देते हैं, फिर दुनिया के अखबारों में इनकी खबर छप जाती है।